दोस्तों अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वाली हमारे हाथ में जो आप एलईडी देख रहे हो ना, ये इसे पिक्सल एलईडी कहा जाता है। और ये पिक्सल एलईडी है, बहुत ही हाई रेट होता है इसका। जैसे झालर लाइट जिस तरीके से आप खरीदते हो उससे कई गुना ज़्यादा इसमें इसका प्राइस होता है दोस्तों। अभी ये हमारा इसमें पिक्सल में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसको चलाने वाला जो यहाँ पे एक एसएमपीएस ड्राइवर सर्किट होता है, इसमें फॉल्ट आ गया है। ये इससे बिल्कुल भी नहीं चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसी के अडेप्टर को रिपेयर करने वाला हूँ। तो किस तरीके से रिपेयर होगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे। देखिए सबसे पहले मैं आपको कंडीशन दिखा देना चाहता हूँ इसका, कि यहाँ पे इसका प्लग है और ये रहा हमारा एक्सटेंशन बोर्ड, और यहाँ पे मैं इसमें पावर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे दिया और स्विच ऑन है, लेकिन फिर भी हमारी पिक्सल नहीं जल रही है दोस्तों। पिक्सल एलईडी बिल्कुल भी नहीं जल रही। तो इसको किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं? तो हमारी दिक्कत अभी हमारे पिक्सल में नहीं बल्कि ये अडेप्टर में है। तो इसी को रिपेयर करना होगा सबसे पहले। चलिए इसको जल्दी से निकाल लेता हूँ मैं, और कैमरे को करता हूँ सेट। उस कैमरे को बिल्कुल सेट कर दिया अपने स्टैंड पे, और यहाँ से सबसे पहले इसका जो जैक होता है कनेक्टर, इसको मैंने निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद इसको ओपन कर लेता हूँ जल्दी से। ये रहा, इसको ओपन कर दिया मैंने। और अब दिखाता हूँ इसका, यहाँ से बिल्कुल इसको साइड कर देता हूँ अभी मैं, ठीक है। और ये रहा, देखिए यहाँ से डेटा का कनेक्शन निकाला रहता है, क्योंकि पिक्सल में हमारे 3 वायर जाते हैं, एक माइनस प्लस और दूसरा डेटा। तो डेटा को निकालता है ये वाला छोटा आईसी, हमारे पिक्सल पे अलग अलग जाता है, एस टाइप, जेड टाइप, जिस तरह का कनेक्शन आप बनाना चाहते हो तो इसके थ्रू बनता है दोस्तों, ठीक है। अभी देखिए सबसे पहला काम, अगर जब भी डेड कंडीशन में अडेप्टर या किसी भी चीज़ का, जरूरी नहीं कि पिक्सल का ही अडेप्टर, किसी भी चीज़ का अडेप्टर अगर आपके पास रिपेयर होने के लिए आता है, इसको बनाना है आपको, तो सबसे पहले शॉर्टिंग चेक करना पड़ेगा प्राइमरी साइड में और सेकेंडरी साइड में। तो ये रहा, सबसे पहले यहाँ पे है सेकेंडरी साइड, तो यहाँ पे मैं शॉर्टिंग चेक करता हूँ। अगर शॉर्टिंग है तो कंटिन्यूटी बीप साउंड होना चाहिए इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे जहाँ पे ये वायर लगा हुआ है, अगर वायर आप नहीं तो यहाँ पे जो सबसे मेन फिल्टर सेकेंडरी साइड का लगा हुआ है, इस पर शॉर्टिंग चेक कर लेता हूँ मैं। देखिए कोई शॉर्टिंग नहीं, एक साइड से वैल्यू दिखाया, दूसरे साइड से कोई वैल्यू नहीं, मतलब हमारी शॉर्टिंग इस पे है ही नहीं। अब प्राइमरी साइड की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है और ये कैपेसिटर लगा हुआ है दोस्तों। तो कैपेसिटर पे ही जल्दी से मैं शॉर्टिंग चेक करता हूँ। यहाँ पे ये देखिए दोनों लेग यहाँ पे है, तो इस पे भी ये देखिए एक साइड से वैल्यू दिखा रहा है, दूसरे साइड से कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। तो मतलब हमारा जो है सेकेंडरी साइड, प्राइमरी साइड में भी सेटिंग बिल्कुल भी नहीं है। अब चलिए इसमें मैं देता हूँ पावर, और पावर दे के आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसका कहाँ दिक्कत है। सबसे पहले देखिए, आपको एक चीज़ समझ, यहाँ पे इनपुट हमारा करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। तो मेन बोर्ड से हमने एक और बोर्ड ले लिया है ताकि आपको मैं करीब से दिखा पाऊँ, और इस प्लग को लगाता हूँ अपने एक्सटेंशन बोर्ड में। और सबसे पहले आपको एसी वोल्टेज टेस्ट कराता हूँ, इनपुट वोल्टेज, कि यहाँ पे इनपुट वोल्टेज हमारा बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 212-13 वोल्ट बन रहा है, ठीक है, जो कि ठीक है। अब यहाँ पे जब बन रहा है तो ब्रिज रेक्टिफायर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है दोस्तों, इस जगह पे। ये देखिए ये एसएमडी वाला है, मतलब यहाँ से दो दो यहाँ पे है, 2 लेग, और 2 लेग इस पार में है। तो सबसे पहले ये इनपुट वाले पे मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे वोल्टेज बन रहा है क्या। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई वोल्ट नहीं बन रहा है। यहाँ तक तो बन रहा है, हमारा एसी इनपुट हो रहा है, मतलब हमारा ब्रिज रेक्टिफायर पे एसी वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं आ रहा है दोस्तों। तो इसके बीच में अब सबसे पहले मैं प्लग को यहाँ से निकालता हूँ, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, और आप समझिए अच्छी तरह से कि ये 2 वायर है। एक वायर तो सीधा हमारा ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पे इस पार में देख लो आप। तो ये दोनों पिन पे हमारा एसी वोल्टेज इनपुट कराया गया है। तो ये वाला प्रिंट तो यहाँ से जुड़ा हुआ है एकदम डायरेक्ट ब्रिज रेक्टिफायर पे, और दूसरा वाला वायर और ब्रिज रेक्टिफायर के बीच में एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है जो कि 2.2 ओम्स में है। 2.2 ओम्स का जो रजिस्टर है यहाँ पे, इसी के थ्रू ब्रिज रेक्टिफायर पे करंट को इनपुट कराया गया है। तो यहाँ से ये देखिए ब्रिज रेक्टिफायर और ये वाला जहाँ इनपुट दिया गया है, इसके बीच में एक 2.2 ओम्स का रजिस्टर लगा हुआ है दोस्तों। सबसे पहले इसको चेक करना पड़ेगा। तो देखिए एक प्रोब को तो मैं यहाँ पे सटाऊंगा, लेकिन दूसरा प्रोब जो है हमारा यहाँ से होके इस जगह से होके सीधा ब्रिज रेक्टिफायर पे यहाँ पे आया रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा ये सही है रेजिस्टेंस या नहीं। चलिए इसको एक बार फिर से एक्सटेंशन बोर्ड में लगाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, और अब इस प्रिंट को यहाँ से यहाँ पे मतलब वोल्टेज आना चाहिए, तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस जो है हमारा ख़राब है। सबसे पहला काम जो बनता है हमारा कि यही वाला रेजिस्टेंस को चेंज करना पड़ेगा 2.2 ओम्स में।
ये एक फ्यूजिबल रजिस्टर है दोस्तों, फ्यूज के जैसा काम करने वाला रजिस्टर है। और एक चीज़ आपको और मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है और इसका जो नंबर है वो आपको दिखाता हूँ। 4.7 एम्पीयर 400 वोल्ट का कैपेसिटर है ये। देखिए नज़दीक से दिखाता हूँ मैं, तो ये भी फूल चुका है, ये ख़राब हो चुका है बिल्कुल भी। ये दोनों चीज़ को एक साथ रिप्लेस करना पड़ेगा। 4.7 एम्पीयर 400 वोल्ट का कैपेसिटर है, लेकिन हमारे पास जो है 4.7 एम्पीयर 450 वोल्ट का है दोस्तों। तो इससे कोई मतलब नहीं, आपका माइक्रोफैरड सेम होना चाहिए। वोल्ट अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यहाँ पे 2.2 ओम्स का रजिस्टर है हाफ वाट में, और हाफ वाट में ही हमारे पास 2.2 ओम्स का रजिस्टर है। चलिए ये दोनों को चेंज करता हूँ मैं सबसे पहले। तो देखिए दोस्तों, मैंने दोनों चीज़ को चेंज कर दिया एक साथ, रजिस्टर भी चेंज हो गया और कैपेसिटर भी चेंज कर दिया मैंने दोस्तों। अब चलिए इसकी टेस्टिंग कर लेता हूँ। ब्रिज रेक्टिफायर पे उस वक्त करंट नहीं आ रहा था, अभी देखना चाहता हूँ इन दोनों पॉइंट पे करंट ऐसी आ रहा है या नहीं आ रहा है। वोल्टेज मिल ही रहा था मुझे, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा था। एक को यहीं पे रखता हूँ और दूसरे को यहाँ से यहाँ पे लगाता हूँ, ये देखिए अब यहाँ पे मिलने लगा ना। तो जाहिर सी बात है, जब यहाँ पे आ रहा है तो सेकेंडरी साइड में भी वोल्टेज पहुँचता ही होगा दोस्तों। चलिए इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे जो हमारा पिक्सल है, तो पिक्सल में ये वाला जो मेल फीमेल सॉकेट है ना, इसको आपस में कनेक्ट कर लेता हूँ मैं। इसको कनेक्ट कर दिया और अब इसको लगाता हूँ अपने एक्सटेंशन बोर्ड में। तो आप देख सकते हो लगाने के साथ ही हमारी पिक्सल एकदम चकाचक मतलब जलने लगा। अब देखिए कुछ कुछ पिक्सल अभी भी इसमें से नहीं जल रहा है दोस्तों, आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए ये वाली पिक्सल नहीं जल रहा है, तो मतलब ऐसा नहीं कि आधा ही जल रहा है। देखिए इसका कनेक्टर एक और है, क्योंकि ये 2 पीस में है। अभी मैंने आपको सिंगल पीस दिखाया, इसको जब आपस में कनेक्ट करूँगा मेल फीमेल सॉकेट इसमें भी होगा कहीं ना कहीं। ये देखिए इसका लास्ट वाला ये रहा, और एक कनेक्टर मिलेगा इसी तरह का। मैं जब जोड़ दूंगा तो सारे एलईडी इसमें जितने भी पिक्सल लगे हुए हैं वो सारा ग्लो करने लगेगा दोस्तों। ये तो अब इसको जोड़ता हूँ, तो ये देखिए टोटल जलने लगा A to Z, देखिए और बेहतरीन जलने लगा। पिक्सल में काफ़ी हाई ब्राइटनेस होता है दोस्तों, ठीक है। और ये जब जलता है तो काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। अलग अलग तरह का मोड है इसमें, जितना भी फंक्शन इसमें दिया हुआ है वो सब बिल्कुल प्रॉपर काम करने लगा दोस्तों। आपने देखा कि इस सर्किट को किस तरह से रिपेयर किया मैंने। अगर आप चाहो तो बहुत ही आसानी से इस सर्किट को, मतलब किसी भी अडेप्टर को बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हो। चलिए उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक पहुंचती रहे।